24 फरवरी को हुई शादी, 25 को सुहागरात और 26 को ही दुल्हन ने दिया बच्चे को जन्म। आपको बता दें कि यूपी के प्रयागराज में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां शादी करके दूल्हा अपनी दुल्हन को विदा करा के घर पहुंचा। सुहागरात में दुल्हन के पेट में दर्द उठा। जब दूल्हा उसको अस्पताल लेकर पहुंचा तो दुल्हन ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऐसा मामला सामने आया, जिसने भी ये मामला सुना उसके होश उड़ गए। प्रयागराज जिले के करछना क्षेत्र के एक गांव में 24 फरवरी को बारात आई थी। घरातियों ने बारातियों का स्वागत किया और जयमाल कार्यक्रम समेत विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। अगले दिन 25 फरवरी की सुबह दुल्हन की विदाई हुई और ससुराल पहुंची दुल्हन का परिजनों ने रीति रिवाज के साथ गृह प्रवेश कराया और होने वाली रस्मों को पूरा किया गया। लेकिन सुहागरात के अगले दिन दुल्हन को बच्चा पैदा हो गया, जिससे हर कोई हैरत में था। दूल्हे की मां ने बताया कि विदाई के बाद घर पहुंची नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार आने लगे। शाम को सभी सोने चले गए। अगले दिन 26 फरवरी की सुबह बहू उठी तो उसने सबको चाय बनाकर पिलाई। घर में खुशहाली का माहौल था। 26 फरवरी को अचानक शाम के समय बहू ने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है। हम लोग तुरंत उसको करछना CHC ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टरों ने कहा कि आप लोग फॉर्म पर साइन कर दीजिए, तुरंत इन्हें डिलीवरी के लिए ले जाना होगा। करीब 2 घंटे बाद बहू ने एक बच्चे को जन्म दिया। नई दुल्हन की मां बनने के बाद बवाल मचा हुआ है। दुल्हन के परिजनों का कहना है कि 2024 मई में बेटी की शादी तय हुई थी। शादी तय होने के बाद से दूल्हा और दुल्हन में फोन पर बातचीत होने लगी। दोनों मिलने जुलने लगे। जो बच्चा हुआ वह दूल्हे का ही है, लेकिन लड़का इस बात को नहीं मान रहा है। दूल्हे का कहना है कि मेरी 4 महीने पहले ही शादी तय हुई थी। दूसरी ओर बहू को लड़के के पिता ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। मामले को लेकर पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। पंचायत में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। दुल्हन को मायके भेज दिया गया। मतलब कि आप बहन है। हाँ। जिस दिन मतलब ये घटना हुई, बारात तो पहले तिलक कब हुआ या फिर बारात को थोड़ा विस्तार से बताएं कि क्या कुछ हुआ? 20 तारीख को तिलक चढ़ा था। 20 फरवरी को। हाँ। 24 फरवरी को बारात में गए थे। ठीक है। शाम को और वहाँ कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद विदाई हुई 25 तारीख को। शाम को हम लोग लेके आए विदाई। फिर उसके बाद अपना बैठे रहे, जो हम लोगों के यहाँ कार्यक्रम वगैरह होते हैं दुल्हन आने के बाद वो सब हुआ, कथा वगैरह हुई। फिर वो थक गए हैं, रात भर जगे हैं तो हम सोना है। मगर ठीक है सो जाइए। सो गई वो। फिर अगले दिन वो बोलती हैं हमें पेट में दर्द हो रहा हैगा। हमको चलो रात भर जगे हो तो उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा होगा। तो हमने कहा जाओ भाई डॉक्टर को दवा दिला दो उनको। तो डॉक्टर को दवा दिलाने गए तो उन्होंने कहा गैस वगैरह बनी हैगी तो दवा दे रहा खिला देना। तो खिला दिए थे और फिर उसके बाद सही हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर कहने लगा वो मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। मतलब नाची जा रही थी अंदर, मुझे लेके चलो, मुझे लेके चलो, मुझे मेरे मामी के घर लेके चलो। अच्छा। पहले कहती मामी के घर लेके चलो, फिर कहती कि मुझे घर लेके चलो मेरे। हमने कहा चलिए जाना, रुक जाओ, हम तुम्हारे घर वालों को फ़ोन कर दे रहे हैं, आ रहे हैं वो लोग। उनके नहीं मुझे अभी जाना हैगा। मैंने कहा अभी कैसे जाना हैगा, रुक जाओ। नहीं वो मुझे मेरी जो पिताजी ने गाड़ी दी है उस पे मुझे लेके चलो बस। अच्छा, दहेज में जो गाड़ी हमारे हाँ, पिताजी दिए उसी लेके चलो, उसी पे लेके चलो। इतनी अकड़ उस दिन भी थी। हाँ उसी पे लेके चलो मुझे। अच्छा। मेरी गाड़ी पे लेके चलो मुझे, और नहीं मिल रहा बस तुम ही लेके चलो, कोई नहीं जाए, जा रहा है नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, आप मुझे लेके चलो उस पे। भाई को खूब चले मतलब लेके चलो मुझे यहाँ से। पति से अपने कह हाँ, और मेरी माँ को धक्का दे दी। कहती हैं कि आप मुझे मार डालोगे, ऐसी बात करोगे सब लोग, मुझे मार डालोगे और मुझे घर जाना है, बात मत करो, मुझे लेके चलो यहाँ से। अच्छा। मेरे झगड़ा करने लगी। तो मैं कहा चलो भैया झगड़ा मत करो, लेके जाओ, इनको जाना है तो जरूरी है भी जाइए आप। फिर इनको लेके गए तो पहले कहती मामी के घर जाना है, फिर अपने घर जाना है। फिर मामा का कहीं, भाई ने कहा कहीं नहीं जाओगे तुम अस्पताल चलोगे। अब अस्पताल गए, दर्द उठा, तुरंत वहाँ लड़का हो गया। आप भी मौजूद थी मौके पर? नहीं, हम जब हुआ है तब नहीं, जैसे हमारे पास खबर आई कि वो डिलीवरी हो रही है हम तुरंत यहाँ से पहुँचे वहाँ। जब लड़का हुआ तो भाई ने देखा, भाई ने नहीं छुआ उसको। हम पहुँचे वहाँ जो नर्स वगैरह थी तो नर्स बोली हैं कि कौन हो तुम? मैंने कहा हम बुआ हैं उसकी। कहें इनकी कौन? मैंने कहा बहन है हम इनकी। कहें लो तुम बुआ बन गई हो और ये लड़का हुआ हैगा, निंग वगैरह दो।
मैंने कहा किस बात का नींग दे हम। अच्छा, नेक मांग रहे थे। कल हम ब्याह के लेके आए हैं, 2 दिन हमारे ब्याह नहीं हुआ हैगा और आज बच्चा और काहे का नींग देंगे हम? किस बात का नींग? बिल्कुल। जब है ये नहीं हमारा तो किस बात का? कुछ नहीं मिलेगा। बोला डॉक्टर को भी सीधा साफ साफ बताया कि हमारे भैया अभी ये देखिए मेहंदी भी लगी है, बारात लेके गए वहाँ से आए, कुछ नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, अपना हमें तलाक चाहिए ओनली बस। यानी उससे कि 20 को तिलक होता है, 24 को बारात, 25 को विदाई और 26 को लड़का हो जाता लड़का और 27 को यहाँ से रवानगी इनकी, हमारे इधर से जाओ, हम आप पिंड छोड़ो, हमें नहीं है। चाहिए। इससे तो पहले कभी ऐसा मामला सुना था हमने आपने? कभी भी नहीं सुना, हम पहली बार सुन रहे हैं ये सब। इतना फास्ट काम हो इतना जाए। फास्ट हमने आज तक नहीं देखा है कभी भी। अरे हमने सुना 4G जमाना है, 5G जमाना, अरे समझी में ना 6G आएगा कि 8G आएगा, समझी में नहीं आ रहा है। कब इतनी शादी आज जल्दी, बच्चा? इतनी जल्दी, अरे कोई भी बिलीव नहीं करेगा इस चीज पे। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आप कैसे देखती हैं इस मामले को? ये हम महिला हैं, लेकिन उन्होंने गलत किया ये सब, उनको नहीं छुपाना चाहिए था। आप 4 महीने से, अगर 3 ऐसा महीने कुछ से था भी तो? आप बात कर रहे हो तो अगले को बताना चाहिए कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, या मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तो आप बताओ। या किसी के दबाव में आप शादी कर रहे हो, हम लोगों को बताओ, तो हम लोग आपसे नहीं करते, हम लोग खुद मना कर देते कि नहीं जिसका करना। वो था भी तो वो उसका उसका सबसे बड़ा पूछा। एविडेंस था। पूछा उससे, नाम पूछा, मैंने कहा अच्छा सही बताओ ये किसका है? हम्म। वो कहती है इन्हीं का है, मेरे भाई का ही है। बोली मेरे भाई का है। मैंने कहा ये वो 4 महीने का, ठीक है 4 महीने का है, 5 महीने कहाँ गए? मैंने कहा 5 महीने आसमान से आए थे क्या? शादी लगे कितने दिन हो गए थे? 4 महीने। 4 महीने शादी लगी। अब 9 महीने का कैसे बच्चा हो जाएगा? बिल्कुल सोचने वाली बात है। जबकि 4 महीने शादी लगे हो गए थे और 4 महीने के पहले से वो बच्चा आपका भाई जो है उसको फरवरी में जानता ही भी नहीं 4 था। महीने हुए पूरे। अच्छा, हाँ, और इधर ये बच्चा हो गया। बच्चा वही तो नहीं समझ में, कैसे बच्चा हुआ मैं यही नहीं समझ में। हम पूरे अस्पताल में मतलब डिस्टर्ब हो गए, हमने कहा पता नहीं कैसे। भाई कहता है क्या कि बुआ बन गई। बहन बुआ बन गई। हमने सर को चिल्लाने लगे, हम कह रहे कैसे बुआ बन गए? कल हम बारात से लेके आ रहे हैं और आज कैसे बुआ बन गए? हम इतना बताइए। जल्दी? बिल्कुल हम दिमाग नहीं काम कर रहा था, रात भर जगे हैं, कुछ भी नहीं कर रात भर। उनकी जो मौसी थी अब बुलाएं कि भाई को बुलाओ, हमने कहा भाई को हम नहीं बुलाएंगे। अब भाई नहीं बात करेगा, अब जो बात करना मुझसे बात करो। आप लोग भैया थे, बड़े भैया थे हम लोगों के, उनसे हम लोग ने, मैंने कहा अब हम लोग से बात करो, भैया से हमने अच्छा, कोई तो बात फिर जब करना। घर वाले मतलब मामा मामी आए थे, उनके घर वाले कौन आए थे? मामा मामी उनके माता पिता नहीं आए थे? नहीं, वो आएंगे 2 बजे, अच्छा अच्छा, 2 बजे रात। लेके गए? लेकिन नहीं, वो लोग आए, बहुत फ़ोन करने पर आए थे। कई बार फ़ोन किया, नहीं आ रहे थे वो लोग, बहुत ज़्यादा फ़ोन किया, बहुत फोर्स किया, तब आए हैं वो लोग। आ रहे हैं रास्ते में, मतलब वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो लोग। कोई भी आधार कार्ड वगैरह मंगा रहे थे, उसका डॉक्टर मांग रहे थे, नहीं भेज रहे थे। हमने कहा भेजिए, मांग रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर से बात किया, फिर डॉक्टर से बात कराया तो उन्होंने बोला भेजो, हमें ज़रूरत हैगी। तो फिर उन्होंने भेजा, व्हाट्सअप किया, तब उनको डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फ़ोटो लिया उसके आधार का, सब कुछ वो तौल वगैरह सब कुछ हो गया था उनका। और अच्छा, मैंने जब शादी लगी होगी आपके भाई की, तो जब पहली बार देखने उखने लड़की गए होंगे तो आप भी गई होंगी? हाँ गई थी? हाँ तो क्या आपको आभास नहीं हुआ, क्योंकि आप एक महिला हैं? हाँ, ऐ- नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ। ऐसा कुछ नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं आया। अच्छा, समझ में तो आपको लगता है उस दिन भी नहीं आया जिस दिन आप ब्याह के लाए? उस दिन भी नहीं है। हर लड़की लहंगा पहनती, कमर से पहनती है, वो लहंगा पहने थी कमर के और ऊपर से पहने थी। अच्छा अच्छा, तो बताइए जब इतने ऊपर से लहंगा पहन लेगी तो कैसे समझ में आएगा? अरे हमने सोचा शायद ठंडी लग रही है इसको तो पहना दिया आएगा। अब हमें क्या पता कि वो क्या चीज़ छुपा रही है, इतना पर भी पता नहीं चला आप लोगों को? क्या। अब दूर स्टेज पे हम लोग नीचे हैं, अच्छा, वहाँ ये कैमरेमैन कहता है ऊपर मत एक खड़े बात हो। एक बात और सबसे बड़ा सवाल, 24 को बारात जाती है, 25 को विदा होकर वापस आती है। 26 को वो बन वो तो क्या 25 को भी आपके भाई को पता नहीं चला कि क्या? नहीं, वो कहती है दूर रहो मुझसे, बात नहीं करो। वो अलग अलग सोए थे, साथ में नहीं सोए, हाँ, दूर दूर सोए। भाई ने मुझे बताया कोई कुछ नहीं हुआ उनका, दूर दूर सोए, कोई संबंध नहीं, कुछ भी नहीं उनका था। ना पहले था ना आज है, कोई भी संबंध नहीं था मेरे भाई का उसके साथ। अब जिसका भी है उसका वो नाम बताए हमें, बस फालतू में हमारे भाई का विलेम मत करे। वो परिवार से, इस परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा? कोई वास्ता नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें ये लड़की से भगवान, वो कहते हैं ना भगवान बचाए हमें उससे। कभी मानवता बस आप लोग स्वीकार करना चाहेंगे? कभी भी नहीं, हाँ,
उसके सब यहाँ से हाथ जोड़ते हैं, हम यहाँ से और ऊपर से हाथ जोड़ लेंगे। हमें नहीं चाहिए, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बुआ काफी परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, रात भर इतना परेशान हुए हैं, इतना ज्यादा परेशान हुए कि हम ही जान। भैया हम नहीं चाहते ना वो हम पे कोई ब्लेम करे आगे, और ना हम उस पे करना चाहते हैंगे। कोई ब्लेम हम नहीं चाहते उससे। अच्छा, जब ये घटना प्रकाश में आई, जैसे जानकारी हुई, तो फिर आसपास पड़ोस या फिर नाते बहुत बेइज्जती, बहुत शर्मिंदगी। लेकिन आप लोगों को किस बात की शर्मिंदगी, मैं तो यही अब नहीं ये समझ पा रहा हूँ। बताइए, आज बहू को लेके आ रहे हैं, 2 दिन के पहले बहू को लेके आ रहे हैं, और तीसरे दिन लड़का हो रहा है इतनी जल्दी। अरे तो इतनी जल्दी लड़का हो गया तो आप लोगों का दोष क्या है? अरे दोस्त नहीं तब भी तो, लेकिन वो यही तो होगा ना कि ले देख सुन के नहीं किया। हाँ हाँ। अरे अब जब हम लोगों से हर चीज छुपाई गई तो हम लोग को पता नहीं होगा ना, हर चीज कैसे पता चलेगा? अच्छा अच्छा। हर चीज दूर छुपाई गई हम लोग से, हाँ हर चीज हम लोग से छुपाई गई है। हाँ। ये गलत हैगा, छुपाना नहीं चाहिए। तो कब बारात गई थी? 24 को, 24 को बारात गई। विदाई कब हुआ था? 25 को, 25 को। बच्चा पैदा कब हुआ? 26 को, कितने बजे? 10:30 बजे करीब। 10:30 बजे करीब। साफ तौर पर अब ये कहा जाए कि ये लड़का अजय का है या नहीं, बस ये चीज। नहीं, अजय का लड़का नहीं नहीं है। अगर शंका है भाई डीएनए चेक करवा लीजिए। बोलन के भैया ये तो डिलीवरी हुई। अच्छा, बता दी कि इसमें बच्चा हाँ, तो भाई जब हुआ से यहाँ आए, मतलब ये पूछे के नौबते नहीं आए भाई, हम लोग को यहाँ शंका होती तब न पूछी। वो तो हुआ बच्चा हो गया तब हम बच्चे कथे नहीं, बेहोश खुद ही हम हो गए, खा करी की इन तरह हम लड़का। ये कूलर है दर्शकों, ये कूलर है, ये बॉक्स है, ये बक्सा है जिसमें जो है कपड़ा वपड़ा रखा जाता है। ये देखिए बक्सा पिचक गया है, ये देख सकते हैं बक्सा पिचक भी गया है। हाँ, और इधर देखिए उधर भी पिचक गया है, उधर भी पिचक गया है बक्सा, उधर भी पिचका है। और ये देखिए पलंग है, एक ठो सिंगल बेड है, डबल बेड वो भी नहीं है, सिंगल बेड का पलंग है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने का रहा होगा। ये जो है अलमीरा है, ये बस इतना ही सामान है। एक तो टीवी है, एलईडी टीवी छोटा वाला। गाड़ी का कौन सी गाड़ी? डीलक्स गाड़ी। अच्छा, एक एचएफ डीलक्स की गाड़ी है। हम नहीं खाए बेटवा, दोनों बच्चा के हम खिलावा है, हम भूखा रहे हैं। हम खुद पिताजी खत्म हो गए ना, हम उपवास कह के लड़कन के पेटे हम कहीं से मांग के हम खुद लिया करके खिलाए।